So hello everyone. If you are preparing for the FMG Jam, there is nearly 30 days remaining और एक दो दिन उससे कम ही है. This talk is between you and me. I was a FMG aspirant and I know how is the journey and I went through the same problem you are facing right now. Or I know it's the last phase of your exam and it's bit difficult. जो भी आपने प्रिपरेशन करी है, but these 30 days or we can say 25 to 28 days are like मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन. तो आपको उसको वाइजली यूटिलाइज करना है. एंड आई नो ये डेज मतलब ज़्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं. मैं भी FMG एस्पिरेंट था, तो आई वेंट थ्रू द सेम स्ट्रेस एंड मैनी थिंग. यू आर गोइंग थ्रू द सेम. सो दिस टॉक इज बिटवीन यू एंड मी बीइंग FMG एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग. और मैं भी आपकी तरह ही मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ. You can see their life after FMG. Don't think कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. You have to study. So I made some point और मैं बैठा ही बैठा मेरे को कुछ चीज़ें याद आ गई कि I was thinking about my journey कि कैसा last month था मेरे लिए. और I was getting lots of messages from जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो. I thought why not make a video regarding 30 डेज. आपको सब प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और मैंने पहले वाले वीडियोस में ये सारी बात कर रखी है. तो इस वीडियो में जस्ट एस्पिरेंट की तरफ बात करूँगा कि कुछ लोगों को मेरे से हेल्प हो रही है. तो आई एम जस्ट आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और गिव यू मोटिवेशन. तो यही है कि मैं अगर कुछ इस जर्नी में अगर थोड़े से भी अगर 1 से 2% भी अगर आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो इट्स बिग थिंग फॉर मी. तो एंड आई मेड सम पॉइंट्स कि उस पर मैं बात करूँगा. यू कैन सी आपको ऐसे मतलब दिख नहीं होगा बट या. सो इन 30 डेज में समटाइम्स यू विल फील कि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ. मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है और कॉमन चीज़ है कि जैसे डेज नज़दीक आते रहेंगे यू विल फील कि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ. मतलब जो भी पहले पढ़ रखा है वो मेरे को याद ही नहीं आ रहा. सब कुछ बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. मतलब ये वाली चीज़ें अब मतलब बढ़ेगी. एक तो सब कुछ बोल रहा हूँ, सेकंड फोमो कि ये नहीं करा. जिन भी सोर्स से आपने मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करा है, उसके बाद अगर आप यूट्यूब या कोई भी GT वगैरह और कुछ भी करोगे तो यू विल फील कि यार कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक मेरे नोट्स पे भी नहीं है. तो यू विल फील कि ये मतलब टॉपिक्स मतलब लेफ्ट आउट कर दिए मैंने. तो आई वुड से डोंट थिंक अबाउट दिस. जो भी आपके पास मटेरियल है और जो भी आपने पढ़ रखा है अभी तक वो सफिशिएंट है. मतलब 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको पास होने के लिए जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है और जो भी आपके पास है वो मोर देन इनफ है. डोंट बी इन एनी फोमो कि मेरे को कुछ मिस आउट हो गया, कुछ टॉपिक्स छूट गए या रह गए. अगर आपका सिलेबस अभी भी कुछ रह जाता है तो यू कैन डू LRR या EYQs कर लो. उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जो भी पढ़ रखा है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है. देन कम्स अपन बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें भूल गया. तो ये 99% स्टूडेंट्स के साथ होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ. और ऐसा मतलब ये जैसे डेज पास में आएंगे यू विल फील द सेम. तो आपको अपने प्रिपरेशन, आपके अपने सोर्स और अपने आप पे आपको पूरा ट्रस्ट रखना है, मोटिवेट रहना है. ये लास्ट मंथ है ना कि आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हो और अपने आप को कैसे मेंटली स्टेबल और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. इस पर डिपेंड करता है. कंसिस्टेंसी, रिदम के साथ जो भी अपनी प्रिपरेशन चल रही है उसको ही कंटिन्यू करनी है. और उसमें आप अभी लास्ट मंथ है तो अपना मतलब आप पूरा दे दीजिए. अगर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 12 to 13 आवर्स तो आप उसमें से 1 घंटा और बढ़ा दीजिए. यू कैन डू दैट. मतलब कि जो भी आप कर रहे हो उसका अगर 5 to 10% और बढ़ा दोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर सिलेबस और योर सोर्स. देन बी कॉन्फिडेंट रहिए. मतलब जो भी आप कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी वर्थ. और डोंट थिंक अबाउट कि कुछ छूट गया या कुछ रह गया. जस्ट डू वॉट एवर यू हैव. That's enough to pass your FMG एग्ज़ाम. सेकेंड पॉइंट, रेप्लिकेट योर रियल एग्ज़ाम. ये जो भी एग्ज़ाम के डे की टाइमिंग है, पेपर की टाइमिंग है जैसे 9 to 11:30 और 2 to 4 टाइप. तो उसको आप सेम अब अपने मतलब एग्ज़ाम डे को अब से ही मतलब ये 28 डेज़ में रेप्लिकेट करना है. और उसके साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व भी उसी टाइमिंग में करना है. तो वो आपके माइंड को मतलब एग्ज़ाम के डे की तरह ट्रेन करेगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है.
मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आप मतलब जो भी आपको मोटिवेट करता है या जो भी आप फ्रेंड्स हैं उनसे आप दिन में 10-15 मिनट बात कीजिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, जो भी आपको अच्छा फील करवाए। डोंट टॉक टू नेगेटिव पीपल, देर आर मैनी नेगेटिव पीपल, तो उनसे आप दूर रहिए एंड कीप 2 to 3 फ्रेंड्स दैट कैन मोटिवेट यू। तो ऐसे दोस्त रखिए, उनसे बातें करिए। उसके साथ ही MCQs और GT अभी से आप टारगेट बना सकते हो कि आपको MCQ सॉल्व जैसे कि 150 to 200 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करनी ही है पर डे। उसके साथ आप GT दे सकते हो। अगर आप GT में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप PYQs वाले GT दे सकते हो, और साथ में आपने जितने भी PYQs किए उसको भी एक बार आप देख लीजिए। दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में आपको स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एटलीस्ट यू शुड स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स पर डे, तो इतना तो आपको सोना ही है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडी, स्लीप, मील एंड योर मेंटल हेल्थ। सो दीज आर द 4 पिलर्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो उसका आप केयर कीजिए, ध्यान रखिए। एंड आई नो इट्स बिट डिफिकल्ट जर्नी, एंड अपने आप पे भरोसा रखिए। और मेरे साथ भी होता था कि बहुत बार दैट आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स जो भी मैंने पढ़ा है, और लास्ट टाइम में अभी कुछ याद नहीं आ रहा, और ऐसा जैसे दिन पास में जाएंगे यू विल फील सेम। तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर सकते हो। जैसे कि मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैं डेली बात करता था। आई वुड लाइक टू मेंशन वन नेम, डॉक्टर मंसूर। हम बैचमेट वगैरह तो नहीं थे, बट जैसे ही हम इंस्टाग्राम वगैरह से ऐसे ही मिले एंड वी हैड सेम जर्नी, और हमारे मार्क्स भी लगभग सेम थे। तो ही वॉज कीप मोटिवेटिंग मी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन डेज। GT और मार्क्स वगैरह को हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे। भी कभार कुछ कम आ जाए तो ही कीप मोटिवेटिंग मी कि यार तेरा तो मतलब इन पॉजिटिव वे ही कीप मोटिवेटिंग मी। तो उससे मेरे को मतलब हमेशा ही मतलब अच्छा लगता था कि हाँ आई कैन डू इट। यू कैन कीप योर फ्रेंड्स लाइक दैट। और उसके साथ एंड इफ़ यू आर एट होम, प्लीज़ spend some time with your parents, talk to them, or that will give you a like motivation. So parents से ज़्यादा कभी कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। and if you feel good, अगर आप अपने पेरेंट्स या घर पे बात करोगे, then you can talk to your like जो भी है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या whatever उनसे बात कर सकते हो। if they understand your feelings of your preparation journey, then you can talk to them also. And yeah, and I believe you will get what you deserve, and you will get your result if you are honest with yourself, if you are honest with your preparation. And the main thing, if you are getting low marks in GTs and you left any subject, these 2 queries I got today, so I will talk about it in this video. So if you leave any subject, I would say don't leave any subject. अगर आपने फिर भी मतलब आपने छोड़ रखा है तो एटलीस्ट डू PYQs ऑफ दोज सब्जेक्ट्स फ्रॉम द FMG एंड नीट PG लास्ट 5 years के कर लोगे इस टाइम पे, दैट्स इनफ, एंड गिव योर एवरीथिंग इन योर एग्जाम। सो दैट्स इट। एंड अगर इसके साथ ही आपकी कोई क्वेरीज है और एनीथिंग, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेंशन हियर Instagram link. You can directly connect me on that and you can write me your queries. आपको जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी क्वेरीज है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड द लास्ट थिंग, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी प्रिपरेशन को लास्ट डे तक आपको ले जाना है, और उसी रिदम के साथ और उसी कंसिस्टेंसी के साथ। अपन जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। सो कीप ट्रस्टिंग योर प्रोसेस, कीप ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। तो दैट्स ऑल। एंड और उसके साथ ही मैंने बता रखा है कि कोई भी क्वेरी जो या कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन और एनीथिंग, यू कैन जस्ट connect me on Instagram @medictail, and just it. Thank you.